इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव पूरे हो चुके हैं। मिजोरम के परिणाम कल आएंगे क्योंकि संडे की वजह से वहाँ पर इसका रिलीजियस बहुत महत्व होता है, तो एक दिन डिफर है। लेकिन 4 राज्यों के परिणाम आना अब शुरू हो गए हैं और 4 राज्यों के परिणाम से पहले सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश को लेकर नींद उड़ा दी है। किसकी? बीजेपी की। सट्टा बाजार ने बीजेपी को पहले जीतता हुआ दिखाया था कुछ छोटे से वोट शेयर से, 1-2 सीटों से, लेकिन अब फरोदी सट्टा बाजार जो बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब चुनाव परिणाम आने वाले होते हैं, और सटोरियों का पूरा जो नेक्सस होता होगा उस पर भरोसा तो हम सबको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोगों का कहना बड़ा एक्यूरेट साबित होता है। उस सट्टे बाजार की खबर ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे थे और कुछ हरा रहे थे, अब इस सट्टा बाजार की खबर के बाद से भाजपा के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की हालत खराब है। कुछ ही देर में ट्रेंड सेट होने लगेंगे, कुछ ही देर में एक निर्णायक बढ़त बढ़ने लगेगी और परिणाम आपके सामने आने लगेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। खबर ये लिखी हुई है वन इंडिया ने कि मध्य प्रदेश एग्जिट पोल के बाद फलोदी के सट्टा बाजार में कांग्रेस के लिए खुशखबरी, बीजेपी की सीटें घटकर रह गईं इतनी। इनका कहना है कि जो फलोदी का सट्टा बाजार है उसने बीजेपी की सीटें घटा दी हैं और उसका जो नया आकलन है उसमें बीजेपी चुनाव हार रही है। फलोदी सट्टा बाजार 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले गुरुवार को जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजों ने कांग्रेस बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इस एग्जिट पोल का असर फलोदी के सट्टा बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। जहां पहले फरोदी बाजार मध्य प्रदेश में भाजपा को 115 से 117 सीटें दे रहा था, अब घटकर 106 से 109 ही दे रहा है। किसको? बीजेपी को। और कांग्रेस को ये सत्ता में आता हुआ दिखा रहा है और कांग्रेस को सीधे तौर के ऊपर 5 सीटों की बढ़ोतरी देके एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ सट्टा बाजार कह रहा है कि सटोरियों का मानना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ रही है। एग्जिट पोल्स और सब तरीके के जितने भी सर्वेज हैं वो तेलंगाना में तो कांग्रेस को जिता ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जिता रहे हैं, राजस्थान में पैंच फंसा हुआ बता रहे हैं। सी वोटर ने मध्य प्रदेश को लेकर जो कहा है वो बीजेपी के लिए चिंताजनक होगा, क्योंकि सी वोटर ने वोट शेयर भी फोरकास्ट किया है और वोट शेयर की भी स्टडी करी है। और वोट शेयर सी वोटर ने कहा है कि 41%, यानी 40 और 1 41%, 41% बीजेपी को मिल रहा है, तो वहीं 44% मतलब 40 और 4 44%, 44% कांग्रेस की तरफ जा रहा है मध्य प्रदेश का वोट शेयर। ये वोट शेयर इसलिए क्योंकि बाइपोलर है मध्य प्रदेश की राजनीति और यहाँ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज का वर्चस्व रहता है। इस बार बीजेपी से मोह भंग दिख रहा है, तो हालात बीजेपी के लिए चिंताजनक है और कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव है। जो सी वोटर ने कहा है कि 230 की विधानसभा में 100 सीटों के अंदर बीजेपी की रहेंगी और 137 135 प्लस सीटें कांग्रेस की आएंगी। सी वोटर ने एक और चौंका देने वाला खुलासा किया है और मैं आपको बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि जो भी आज तक की वोट शेयर की बात की है, जिस भी एजेंसी ने, या तो की नहीं है वोट शेयर की बात, लेकिन जिसने की है उसने कांग्रेस का वोट शेयर ज़्यादा बताया है। अब 2018 में चलते हैं जब कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा सा बीजेपी से कम था। ये बीजेपी का दावा है मध्य प्रदेश में, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का वोट शेयर 40-41% के आसपास घूम रहा था। ऐसे 40% वोट शेयर में, 41% वोट शेयर में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और बीजेपी को 105-107 सीटें मिली थी। ऐसे में कांग्रेस के पास आराम से अगर 44% वोट शेयर आ रहा है तो सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं, और सीटें फिर कांग्रेस की पहुंच रही हैं कहां पर? जो सी वोटर ने कहा है वो आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल 137 135, ऐसे में 230 की विधानसभा में कंफर्टेबल मेजॉरिटी कहलाती है, 135 सीटें। और बीजेपी में हलचल सी भी है। मध्य प्रदेश में अभी तो जैसे परिणाम आना शुरू ही हुए हैं, ये कहें रुझान आना शुरू हुए हैं, ट्रेंड्स धीरे धीरे परिणाम में परिवर्तित होंगे और आज 3 दिसंबर को 4 राज्यों का फैसला हो जाएगा। बीजेपी कहाँ रहेगी, कांग्रेस कहाँ जाएगी, ये सबके सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी में गुटबाजी जो है वो चरम सीमा पे है। कैसी गुटबाजी? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस भले ही सरकार नहीं आ रही हो, लेकिन बीजेपी में पिछले 5 साल से चल रही है। बीजेपी में एक बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर सवाल पे कुछ और ही बोल गए हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, काउंटिंग से 1 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय बोले एमपी का सीएम हाईकमान तय करेगा। 103 सीटों पर घूमा
भाजपा 150 सीटें जीत रही है, ये इनका कहना है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हाईकमान तय करेगा। अब आप खुद सोचिए कि इनकी हालत इतनी ख़राब है, उसके बावजूद भी ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लड़ रहे हैं, जबकि इनको लड़ना चाहिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर। अब जो एग्जिट पोल है सी वोटर का, उसको एनबीटी नवभारत टाइम्स ने भी छापा है, वैसे एबीपी के साथ साझेदारी से शायद हुआ था। उन्होंने लिखा है कि एमपी एग्जिट पोल रिजल्ट 2023, इस एग्जिट पोल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ। सी वोटर ने ग्वालियर चंबल में, जो सिंधिया जी का गढ़ कहलाता था, अब शायद नहीं है, पहले भी शायद नहीं था, लेकिन हवाबाजी जो होती है वो चरम सीमा पर रहती है, उसने बीजेपी को साफ होता हुआ उस एरिया से दिखाया है एग्जिट पोल ने। और यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेता गलत सलत हथकंडे अपनाते हुए भी दिखने लगे थे। कल ही उज्जैन है, महाकाल की नगरी कहलाती है, वहाँ बीजेपी के लोग ऐसा पाप कर रहे थे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ कर रहे थे। पीयूष बबेले जी ने लिखा है वीडियो डाल के कि उज्जैन में मतगणना के पहले धांधली। उज्जैन के कोठी पैलेस स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्र पेटी की सील टूटी पाई गई। कांग्रेस प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों ने कलेक्टर में मौजूद अधिकारियों को भी मतपत्र की टूटी हुई सीलें दिखाई और आपत्ति दर्ज कराई। चुनाव आयोग कब तक मौन रहेगा? बहुत हंगामा हुआ उज्जैन में, बहुत सारे सवाल खड़े हुए, खूब जम के आपत्तियाँ आईं, लेकिन फिर भी एक ही सवाल है कि आखिर कौन इनको संरक्षण दे रहा है, जो सीधे तौर के ऊपर जो स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, जहां ईवीएम्स रखे हैं, वहां तक घुस के तोड़ा ताड़ी तक करने के काम अगर कर सकते हैं तो फिर हैकिंग क्या मुश्किल चीज़ है? ये अपने आप से आप सवाल पूछिएगा। अब बताता हूं मैं कि जब वो 44% वोट शेयर की बात की जा रही थी, तो उसमें सी वोटर ने यह भी कहा कि अगर जो फंसी हुई सीटें हैं वो कांग्रेस की तरफ जाती हैं और बीजेपी से के खिलाफ जाती हैं, तो फिर परिणाम कुछ इस तरह से होंगे जो आपकी स्क्रीन पे हैं कि बीजेपी 60 से 72 सीटें कुल मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा के हाउस में, और कांग्रेस 153 से 165 पे पहुंच जाएगी। ऐसे में बीजेपी का क्या होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, या नहीं लगाएंगे तो भी 2-3 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी की हालत बड़ी खस्ता रही है। और ईवीएम को लाख छेड़छाड़ करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में टिकने के लिए मजबूर नहीं कर पाई किसी को भी, और मुश्किल हो गया उसका टिकना। 5 राज्यों में बीजेपी का क्या स्कोर रहेगा, अभी सुबह सुबह आपका क्या अंदाज़ा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा, बताइएगा। और आपका क्या मानना है, अगर कहीं पर भी बीजेपी गेन करती है तो ऐसी परिस्थितियों में जब पूरी बीजेपी के खिलाफ है तो बीजेपी गेन कैसे कर सकती है, वो भी लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप मानते हैं कि कौन लोकतंत्र से छेड़छाड़ करता है, तो वो पार्टी भी कौन है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और जागरूकता हम आगे तक भेज सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।